हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कोई भी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट मिलेगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करा दूँगा। दोस्तों, इससे पहले मैं ICAR दोस्तों इसके लिए हमने साइंस और जीएस के क्वेश्चन करे थे, पूरे 50 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बंगाली खाड़ी खाड़ी के मामले में चक्रवात ज़्यादातर किस महीने के दौरान आते हैं? जिसका राइट आंसर है सी, अक्टूबर नवंबर। यानी दोस्तों, जो बंगाली खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात आते हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, में पीड़ित का पुनर्वास और स्वास्थ्य लाभ शामिल होना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट, आपदा के बाद कार्य में पीड़ितों का पुनर्वास और स्वास्थ्य लाभ शामिल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी दोस्तों वो बताना, मैं जो सही नहीं है यानी गलत बताना। 1850 यूनान स्वतंत्रता हुआ। ठीक है दोस्तों, जो उसमें सही है दोस्तों 1859 से 1870 इटली का एकीकरण, ये सही है। उसके बाद आगे देखते हैं, 1950 से हैनबर्स ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद को बल मिला, ये भी सही है। 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, आपने इसमें गलत बताना, इसका राइट आंसर है फर्स्ट। दोस्तों, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें बोला कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर एकीकृत किया जाता है? जो इसका राइट सही आंसर है तीसरा, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अब तक कितनी महिला राष्ट्रपति हो चुकी है? आंसर है इसका 2। ठीक है दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर 2005 में प्रभावित बनाया गया था। जिसका राइट आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के पुलिस विभागों द्वारा कुल सड़क दुर्घटनाओं की सूचना दी गई थी। जो इसका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि 4,12,432। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के दौरान बचाव और राहत अधिनियम नहीं है? इसका जो राइट आंसर है तीसरा, शुद्ध सुभेद्यता जोनिक मानचित्र तैयार करना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कथन कांग्रेस के भीतर विभिन्न पहलुओं के संबंध में सही है? यानी कि दोस्तों हम बताने में सही है। जिसका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी का तर्क देते हुए कांग्रेस के भीतर राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया, ये सही है। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अधिक क्रांतिकारी जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला, ये भी सही है। इनकी दोस्तों सही आंसर भी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित विषय और सूची का मिलान कीजिए। यानी दोस्तों सूची देखो दोस्तों, रक्षा रक्षा की सूची में आती है, इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि संघ। उसके बाद दोस्तों पुलिस किस में आती है? राज्य, यानी कि दोस्तों सेंट्रल पुलिस होती है राज्य में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों गोद लेना और उत्तराधिकार, जिसका सही आंसर समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, ट्रेड यूनियन समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है 4। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे RTI सूचना का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यों के बारे में समस्त जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो RTI होता है हम सब 1905 के तहत RTI कर सकते हैं। जिसे कहता है RTI लगेगा हम कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको कौन से एक्ट का था? 2005, अक्टूबर 2005। ठीक है दोस्तों, RTI का जो अधिनियम आया था वो 2005। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
12 देखते हैं दोस्तों। चूंकि अधिकांश प्राकृतिक आपदा हमें कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी से आप प्राप्त होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र में कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है कृषि। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। युद्धोत्तर युग में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुबंधित प्रवासियों में मुख्य स्थलों में से एक नहीं था? क्या था दोस्तों? एक नहीं था। इंग्लैंड ये नहीं था। केप्सियन द्वीप समूह था, फिजी था, मॉरिशस था, यानी कि इंग्लैंड नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कुछ राज्य भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, जातियात या भूगोल के आधार पर विविधताओं की पहचान बनाए रखने के लिए निर्मित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भिन्न सांस्कृतिक, जाति या भूगोल के आधार पर नहीं बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है इसका बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। शमन और निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोनों। शमन का अर्थ आपदा के कारण होने वाली मानवीय और भौतिक क्षति की गंभीरता को कम करना है। पहला आंसर सही है। दूसरा देखते हैं। रोकथाम यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि मानव क्रिया और प्राकृतिक घटनाएं आपदा या आपातकाल में परिवर्तन न हो। ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लोकतंत्र में आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना, जिसका राइट आंसर है 4। यदि 1950 और 2000 के बीच 50 वर्ष के लिए सभी लोकतंत्र और सभी तानाशाही पर विचार किया जाए तो तानाशाही व्यवस्था वाले में आर्थिक विकास की दर थोड़ी अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों तीसरा, यानी कि फर्स्ट। जब फ्रांस की घटना की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो शिक्षित मध्य वर्ग के छात्रों और अन्य सदस्यों के जोकोबिन क्लबों का गठन शुरू किया गया था। राइट आंसर है इसका फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जिसने वैश्वीकरण को समक्ष नहीं बना? साम्यवाद। राइट आंसर है इसका तीसरा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी दोस्तों गलत बताना। लोकतांत्रिक सरकार किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले प्रकृति का पहलू करने में कम समय लेती है। गलत है दोस्तों, कम नहीं लेती, फास्ट करती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1878 में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट पारित किया गया था जो आयरलैंड के प्रेस कानून पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संघीय देश के रूप में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है 4। बाद में 1950 में संविधान को अपनाने के तुरंत बाद पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघवाद का एक तीसरा रास्ता जोड़ा गया था। राइट आंसर है इसका 4। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 19वीं शताब्दी में आर्थिक शास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निकायों के भीतर 3 प्रकार के आंदोलन या प्रभाव की पहचान की। तीनों प्रभाव आपस में गणित रूप से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को पहले से कहीं अधिकार गहराई के प्रभावित कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन या प्रभावित अशास्त्रियों द्वारा वर्णित नहीं है? जिसका राइट आंसर है 4। विचारों का प्रावधान जो व्यवस्था विचारों के आदान प्रदान के संदर्भ में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट सही है। इसमें दोस्तों मैं बताना कौन सा कथन सही है, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है दोस्तों। 1986 में राष्ट्रवाद के उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यानी कि 24। जापान में सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तकों में से एक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है या है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है तीसरा। डायमंड सूत्र में पाठक के 8 पदक है। ठीक है दोस्तों हम ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, सोशल साइंस का। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का नेतृत्व भारत के
प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपने क्वेश्चन थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो अगर सही नहीं है आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम कोई भी गवर्नमेंट बर्थडे अपडेट मिलेगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों।